ध्रुवं नमः सिद्धम् ओंकारो वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनित्वं सम्यक् विचरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं अनन्तं चतुष्टं तं व्यक्तरूपं मालागुणं क्षतितं प्रबोधं नमामिहं केवलिनंत सिद्धं। देखो, मन इतना नीच है कि प्रति समय माया मोह में ही घूमता रहता है, विषय विकारों में ही चक्कर लगाते रहता है। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। उसी को मन कहते हैं। मन जीव की चित्त वृत्ति को अस्थिर रखता है, स्थिर नहीं होने देता। और बुद्धि योजनाएं बनाती रहती है, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो मन और बुद्धि की अलग अलग प्रवृत्ति जीव की सुख शांति को दूर कर देती है और जीव अशांति भोगने लगता है। तो ये सबसे पहले तो ये समस्या सामने खड़ी है कि जो मन नीच है, इस नीच मन को कैसे शांत करें। शांत करने से मतलब है एक अद्भुत अंतर की शांति प्रकट हो जाती है, और उस मन की उस शांति के प्रकट हो जाने से फिर हम तत्व चिंतन, आत्मचिंतन, आत्माराधना अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मन शांत ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में हम आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते और शांति से भी नहीं रह सकते, सुख से भी नहीं रह सकते। थोड़ा उपयोगी एकाग्र करना, एकाग्रता से सुनना, बहुत अच्छी बात आ रही है। जो व्यक्ति छोटी सी उम्र में ये कहता है अपने मुख से कि मैं इस पूरे आयोजन में एक प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि मुझे सम्यक समाधि की प्राप्ति हो, थोड़ा सा चिंतन करना, बारीकी से चिंतन करना, उपयोग लगाना। अगर 8, 10, 12, 15 साल का बालक ये बात बोलता है, ऐसा कहने से उसे क्या फल मिलेगा? ऐसा उसको दोहरा देने से कौन सा फल मिल जाएगा? मैं बताऊं, मुझे सम्यक समाधि की प्राप्ति हो, ये वाक्य जो बोल रहा है, इसका मतलब वो ये स्वीकार कर रहा है कि मौत आएगी। वो ये स्वीकार कर रहा है कि शरीर भी छूटेगा और सब कुछ छूट जाएगा। वो ये स्वीकार कर रहा है कि कभी भी दुख सुख, रोग शोक आ सकते हैं। इसीलिए तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात बोली, मुझे सम्यक समाधि की प्राप्ति। अभी तो उसके दिन ये है कि खेलने के दिन प्राप्त हो, खाने के दिन प्राप्त हो, सर्विस हो, गाड़ी हो, ये चीजें प्राप्त हो। कितना अच्छा व्यक्ति है वो, कितना अच्छा सोच है उसकी, और कितनी अच्छी भावना है कि जन्म के साथ उसने अपने अंतिम समय की भी भावना की। हमें क्यों नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी भावना है? हमें क्यों नहीं लगता कि ये जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है? हमें क्यों नहीं लगता ये जीवन का अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है जो हृदय से उद्घटित होना चाहिए? अंतर से नहीं लगता ना। और जिन जीवों को अंतरंग से नहीं लगता, उन जीवों को सुख और दुख में समता रखने की पात्रता भी नहीं बन पाती है, सुख दुख में समता रखने की पात्रता नहीं आती है, और मन उनकी अशांत प्रवृत्ति को कभी छोड़ भी नहीं पाता। जिनके अंतरंग से ये बात आती है, उनका ही मन बदलता है। ये बिल्कुल सही है। कह लेंगे मुझे सम्यक समाधि की प्राप्ति हो, मेरी ऐसी भावना। अभी ऐसी भावना कर रहा है, क्या मिलेगा इससे? ऐसी भावना करने से किस प्रकार की सिद्धि हो जाएगी? अगर थोड़ा सा उपयोग अच्छा हो और थोड़ा बुद्धि का संयोजन भी अच्छा हो तो बहुत एकाग्रता रखें और अच्छे से समझे इस विषय को। अगर समझ लिया ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ गया तो मैं इसका गारंटर जिम्मेदार हूं। थोड़ा सा समझ तो लो,
क्योंकि ये चीज आत्मसात होना बहुत बड़ी बात है। ये जो चीज यहाँ पर घटित की जा रही है, ये आत्मसात कर लेना, वैसे अंतरंग में ढाल लेना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर कोई जीव आत्मा बड़े ध्यान और एकाग्रता के साथ गहराई से इसे समझ लेता है, तो समझ लेने में इसका बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो सम्यक समाधि की प्राप्ति, इसका मतलब उस जीव आत्मा ने अपने मन के ऊपर अपने मन के साथ एक स्टेप लगा दिया है, एक वजन रख दिया है उस मन के ऊपर। ये अंत में एक दिन जाना पड़ता है। वो भावना भाई ना उसने, वो भावना उसके मन के विपरीत दिशा को सम्यक करेगी। जो उसने प्रार्थना की है कि मुझे इस चीज की प्राप्ति हो, धन्य है भैया वो जीवात्मा, धन्य है, वाकई में धन्य है। अनुमोदन कर उसके तो पैर पर, मुझे सम्यक समाधि की प्राप्ति है। बेटा इतनी सी नन्ही उम्र में ऐसी बात हो रही है, सबसे बड़ी चीज है। सवेरे बताया था मौत उम्र से संबंध नहीं रखती। जब मौत उम्र से संबंध नहीं रखती तो फिर भावना भी उम्र से संबंध क्यों रखेगी? तो वो जो भावना उसमें भाई ना, ये भावना उसके अंदर से जो निकली है, ये भावना उसके जीवन में जहां तक वो जाएगा, जितनी उम्र तक वो जाएगा, उतनी संपूर्ण उम्र तक उसका मन शांत रहेगा। ये भावना उस मन के ऊपर की हुई लगाम है। वो ऐसा विचार नहीं करेगा, ऐसा सोचेगा नहीं कि मन इधर उधर ना जाए, मेरा मन शांत रहे, मेरा मुझे ऐसा नहीं होना, मुझे वैसा नहीं होना, ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा उसे। परमात्मा की साक्षी में जो भावना भाई गई है ना, उस भावना के कारण से अपने आप को मानसिक प्रवृत्ति सांसारिक स्थितियों में शांत रहेगी, अधिक अनर्गल प्रवृत्ति नहीं कर पाएगी। वो मानसिक प्रवृत्ति जो है अधिक अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करेगी। क्रोध कसाय आदि से जितना हट सके उतना हट के साम्य भाव का जीवन अपनाएंगे। और जितना साम्य भाव जीवन में आएगा, जितना सदाचार जीवन में आएगा, जितनी मन के शांत होने पर जो पवित्रता आएगी, उससे उसका पारिवारिक जीवन भी महकेगा, सामाजिक जीवन भी महकेगा और वो खुद महकेगा। सबसे बड़ी पाठशाला है मन। न पारिवारिक जीवन में सुख से रहता आदमी, न सामाजिक जीवन में सुख शांति से रह पाता है, और न नागरिक जीवन में। क्यों? क्योंकि मन सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। दुनिया की ऐसी कोई पाठशाला नहीं है जिस पाठशाला में पढ़े और मन शांत हो जाए। नहीं, मन को खत्म कर देने वाले परमात्मा, मन को शांत कर लेने वाले, ये अभी रखते पहले कर लिया। मन को खत्म जो कर देते हैं वो परमात्मा, और जो मन को शांत कर देते हैं वो धर्मात्मा, और जो मन के साथ जीते और मरते हैं वो कर्मात्मा। समझ गया? मन है क्या? इच्छाओं का नाम मन है, चिंताओं का नाम मन है, अहंकार का नाम मन है, कसाय का नाम मन है। आप सोचते हैं ना घर में सब वातावरण अच्छा रहे, शांति से रहे, सब लोग, किसी प्रकार की कलह ना हो, सबकी एक दूसरे के प्रति मित्रता का, आत्मीयता का, वात्सल्यता का व्यवहार हो, ये सब शांत मन पर ही निर्भर करता है भैया। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। घर का जो फर्नीचर है ना, अच्छे से अच्छा फर्नीचर हो घर का, उस पर निर्भर नहीं करता आपका शांतिमय वातावरण। आपका शांतमय वातावरण, हिल मिल के साथ निकलता हुआ जीवन, शुद्ध पवित्र सात्विक जीवन, मन के शांत होने पर निर्भर करता है। मगर इसको शांत करना बहुत कठिन है। ये तो नहीं रहता शांत।
छोटी छोटी बातों को लेकर के उचकता रहता है, कसाय करते रहता है, क्रोध करते रहता है, अहंकार करते रहता है, अपनी हेकड़ी बताते रहता है। क्या करें बताओ ना, बोलो इसके लिए क्या करें? कोई उपाय है इसके लिए? कितनी जाप कर डालो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक उपाय है। वो उपाय ये है, आप मन से कुछ मत बोलो, मन से कह दो कि तुम्हें जो करना सो करो, हम तुम्हारी नहीं सुन रहे, तुम्हें हम रोक भी नहीं रहे, तुम्हें जहां जाना वहां जाओ, जो करना वो करो, जैसा करना वैसा करो, हम तुमसे कुछ नहीं बोल रहे। तुम तो अंतर आत्मा से परमात्मा की शरण में आओ। मन से कहो कि तुम तो दिखाई दे सको, और परमात्मा की शरण में आके इतना सा कह दो, हे प्रभु मेरी एक भावना, तेरी कृपा से ये मनुष्य जन्म मिला है, किंतु एक दिन ये मनुष्य जन्म, ये मानव देह छूटेगा, इतनी सी भावना है। अंत समय तेरे सुमरण करते हुए, तेरा नाम लेते हुए इस देह को त्याग कर। मेरी सम्यक समाधि की भावना है। मालूम भगवान क्या कहेंगे? एक चिंतन है मेरा। भगवान ये कहेंगे, अभी तो इसको जन्म मिला है, न इसने संसार के सुख भोगने की भावना रखी, न सर्विस की भावना रखी कि मुझे अच्छी से अच्छी सर्विस मिल जाए, मुझे अच्छे से अच्छे भोग विलास की सामग्री मिल जाए, मुझे अच्छा सारा धन वैभव मिल जाए। ऐसे मांगने वालों को और ऐसी चाहना करने वालों को कुछ नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है। बल्कि इसने क्या मांगा? जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो है उसको मांगा। क्या कहता है? तुम कहता है भगवान बस एक भावना मेरी पूरी कर। अगर भगवान पूछने लगे कि बेटा इतनी जल्दी क्या है, वो तो टाइम अभी बहुत है उसको, अभी 20-25 साल कुछ नहीं होना है, 50 साल कुछ नहीं होना है, तो बच्चा कहेगा कि 50 साल भले ही कुछ, 50 साल के बाद देह छूटने का समय आएगा, किंतु मेरी ये भावना संपूर्ण 50 साल के जीवन को शुद्ध पवित्र बना देगी। थोड़ा गहराई से समझो, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। जो लोग बाहर से आए होंगे ट्रेन की यात्रा करके, वो लौटने का रिजर्वेशन साथ में लेके आए होंगे, है ना? अच्छा, अरे आने का रिजर्वेशन लिया, लौटने का क्यों ले लिया? वापसी का भी क्यों ले लिया? शिखर जी जाते हैं तो वापसी का भी लेते हो। ऐसी तुम आए हो यहाँ पर, लौटने का रिजर्वेशन लेके आए हो कि नहीं? नहीं लाए। देखो एक बात, जो आदमी लौटने का रिजर्वेशन साथ में लेके नहीं आता और फिर उसको लौटना है, मान लो वापिस होना है मुझे, तो फिर तो जनरल बोगी में धक्का मुक्की खाते हुए, जगह मिले या ना मिले, खड़े खड़े चिल्लाते, लड़ाई झगड़ा करते हुए, उसके बाद भी क्या मालूम मिलती कि नहीं। ऐसा जाना पड़ेगा। सम्यक समाधि लौटने का रिजर्वेशन है। देखो लौटोगे तो जरूर, तुम शिखर जी गए हो तो वापस तो जरूर आओगे। तीर्थंकर तो हो नहीं कि गए तो लौटोगे नहीं, तो गए हो तो लौटोगे तो जरूर। रिजर्वेशन तो होना चाहिए, बगैर रिजर्वेशन के कैसे वापस लौटोगे? ये सम्यक समाधि की जो भावना है ना, ये रिजर्वेशन है। और एक बात और सुनो, जो व्यक्ति लौटने का रिजर्वेशन ले लेता है ना, वो व्यक्ति जितने दिन के लिए भी शिखर जी गया हो, बिल्कुल आनंद पूर्वक रहता है, एकदम शांति से रहता है। उसको मालूम है मेरे 25 तारीख को आया हूँ, 30 तारीख को मेरे लौटने का रिजर्वेशन, मुझे कोई टेंशन नहीं। और जिसका लौटने का रिजर्वेशन ना होना, वो जाते से ही टेंशन में होने लगता है। अभी शिखर जी भी नहीं पहुंचा, टेंशन में होने लगता है। क्यों? तुम कब लौट रहे हो? कहले हम फलानी तारीख थे। अरे हम भी हैं साथ में। अरे कहे हमने तो वैसे ही 2 और साथ में, हम कहाँ से रखें? बहुत टेंशन होता है, भारी टेंशन। 3 दिन का प्रोग्राम हुआ तभी गए थे। 3 दिन, पूरे 3 दिन तक लगातार ये विकल्प चलता रहा, तो ये लौटने का रिजर्वेशन नहीं है, लौटने का रिजर्वेशन है। क्योंकि मालूम है ना कि शिखर जी गया है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं। ऐसी जाने का रिजर्वेशन है कि नहीं है? अगर जैसे जाने का रिजर्वेशन ना हो तो जनरल बोगी में धक्का मुक्की खाते हुए, और उसके बाद भी ट्रेन रुक जाए तो बैठ जाओ, तो खड़े हो जाओ, तो बैग रख लो, तो बहुत दिक्कत के साथ
ऐसे ही अगर सम्यक समाधि की भावना रूपी रिजर्वेशन नहीं कराया है ना, तो कर्मोदय की धक्का मुक्की होगी, पाप कर्म के उदय की धक्का मुक्की होगी, रोग की धक्का मुक्की होगी, वेदना की धक्का मुक्की होगी, असाधा कर्म की धक्का मुक्की होगी, और ऐसी निचली दशा में कुड़ते कुड़ते तड़पते तड़पते का प्राण छोड़ने पड़े। ऐसा मत करो ना भैया। कुछ समय के लिए तो लगता होगा हृदय में, यहाँ बैठे बैठे ये बात सुनते सुनते, नहीं यार बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप पता है जब उतने 15 साल के बालक नहीं है भाव ना भाई, ये प्रभु मुझे सम्यक समाधि की प्राप्ति। एक बात मेरे से आप ये बताओ, इतनी कम उम्र के बालक नहीं है भावना भाई। अभी गंजवासोना में अस्थाप हुआ था, नई बहू आई थी जिसके हाथ की भी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उनकी तरफ से आयोजन हुआ था अस्थाप का। सबसे पूछते हम जो आयोजक परिवार होता है, वो खड़े होकर उन्होंने बोला था अश्रुपूरित भाव से, हे प्रभु जीवन मिला है महान पुण्योदय से, बस निज तत्व का बोध बना रहे, शुद्धात्मा की श्रद्धा जागे, सम्यक की प्राप्ति हो और अंत में सम्यक समाधि की प्राप्ति। हाथ में मेहंदी लगी है। आप जी बताओ इतनी बड़ी बात, वो व्यक्ति अपने मुंह से बोल रहा है, जिसे डॉक्टर से कोई भी गुप्त रोग छुपाया नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार जीवन के सत्य के साथ कभी भी समझौता नहीं होता, और सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ा सत्य है। जब उसने ये भावना भाई तो भैया जी वो साधना करेगा वैसे साधु बनेगा? नहीं भाई, उसने केवल भावना भाई, हृदय से भावना भाग के छोड़ दिया। वो भावना भाग के छोड़ दिया, जैसे आपने बीमा करा के छोड़ दिया। आपने बीमा कराया अपने नाम से और छोड़ दिया, अब क्या होगा? धीरे 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 करके आपका पैसा आपके पास जमा रहेगा, और जब 15-20-25 साल जो भी होंगे, उसके बाद वो पैसे किस्त भी नहीं पड़ेगी तो पैसा आएगा। जितना जमा है वो तो आएगा कि नहीं? ऐसे ये बीमा है, बीमा। मगर समस्या यहाँ उलझी हुई है, ये बात अंदर से स्वीकार नहीं है, निर्णय में तो है स्वीकार, ये बुद्धिपूर्वक है कि हाँ ये सही है, मगर ये बात हृदय से स्वीकार नहीं। मैंने सवेरे एक उदाहरण दिया था, उदाहरण ये दिया था कि लड़की पराई है, लड़की को स्वीकार है, शादी नहीं हुई अभी, बारात नहीं लगी, उसके बाद भी लड़की कहती है घर नहीं रहने। भैया हम किसी को कुछ भी छोड़ा नहीं रहे हैं, हम जो मन है ना उस मन के ऊपर एक आध्यात्मिक प्रहार कर रहे हैं। जो मन है ना उस मन के ऊपर एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रहार कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक शक्ति से वो मन छरछार हो जाएगा और अंतर का विवेक जागृत हो जाएगा। ये वो विज्ञान है जो मैं बताने जा रहा हूं। हर जीवात्मा के साथ मन और मन की इच्छाएं लगी हुई है, आशाएं और तृष्णाएं लगी हुई है। ये जो वर्ण है, ये जो भावना दी जा रही है, ये जो प्रार्थना दी जा रही है, ये जो भावना भाई जा रही है, उस निठल्ले चंचल मन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। अभी आप जी चर्चा सुनोगे तो घबराहट होने लगेगी। अभी दीदी बता रही थी ना, एक भजन सुना तो थोड़ी घबराहट जैसी होगा, ऐसा होता है क्योंकि ये जो बातें हैं ये मन के ऊपर प्रहार करती है, मन की आसक्ति पर प्रहार करती है। और जीवात्मा मन को कभी ऐसा नहीं होने देना चाहता, सदा उसकी पूर्ति करता है, उसकी भरपाई करता है, उसके लिए दिन रात सोचा करता है, उसके लिए पुष्टि करते रहता है। इस कारण से ऐसा होता है। भावना भारी हो उसमें भगवान सम्यक समाधि की प्राप्ति। वो बहन जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, मैंने पूछा बहन तुमने इतनी बड़ी भावना भाई, अभी तो शादी भी की। तुम लोग सुनोगे, बोलोगे नहीं? बोलो, अरे जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो। मैंने उस बहन से पूछा अभी तो तुम्हारी शादी हुई, अभी मेहंदी भी नहीं छूटी और तुमने इतनी बड़ी भावना की। मालूम वो बहन क्या कहती है? भैया जन्म से लेके जितनी भी चीजें घटित हो रही वो सब एक कल्पना है, वो सब एक कल्पना है, मन की कल्पना है, मन की धारणा है। ये जो जीवन साथी मुझे मिला है
क्या मालूम कब तक का इसका साथ है। वाह, धन्य से जीव। हम किसी का घर परिवार नहीं छुड़ाते, हम उसकी सोच बदलते हैं। हम उसकी दृष्टि में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी समझ में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है, हृदय में परिवर्तन हो जाता है, तो जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाता है। उसके बोल थे, जो जीवन साथी मिला है उसका कोई भरोसा थोड़ी कब तक साथ रहेगा। साथ में ये भी कहती है कि मेरा भी कोई भरोसा नहीं कि मैं भी पूरे समय साथ रहूंगी के लिए। मैंने उससे कहा, तुमने वादा तो किया है कि सुख दुख में साथ देंगे। ये भैया ये क्या कर रहे हैं, बाद में करना ये काम। तुमने ये तो कहा है कि सुख दुख में साथ देंगे। बोले ये व्यवहार की परंपरा है, बाहर की परंपरा है, बाहर की कल्पना है। तो मैंने कहा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कहने लगे नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सही बात। जो वादा करते हैं ना, उस वादे का कोई अस्तित्व नहीं। जो निर्णय देते हैं उस निर्णय का कोई अस्तित्व नहीं। अरे सरकारी रजिस्ट्री भी फेल हो जाती है मगर मौत फेल नहीं होती। वो रजिस्ट्री भी तो कल्पना है। ये जो मकान बनवाए मेरा अपना, ये भी एक कल्पना है। ये बच्चे मेरे, ये भी एक कल्पना है। ये सब कुछ इसका भोगने वाला कल्पना है। अंतरात्मा से कहते भी हम कल्पना, अंतरात्मा से, मुंह से नहीं। जो मुंह से कह करके बैरागी हो जाते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। अंतर से आवाज जिनकी निकलती है ज्ञान पूर्वक, उनका महत्व है मोक्ष के लिए। एक कल्पना। फिर मैंने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात कहती हो बहन, फिर तो तुम संसार के भोग विलास में भी नहीं फंसोगी, भोगा विलास भी नहीं करोगी। ये लेकिन नहीं भैया, ये ऐसा मुझे श्रद्धान है, इस बात का मुझे श्रद्धान है, किंतु आचरण मेरी भूमि का अनुसार होगा। क्या बात है। ऐसा सत्य वस्तु स्वरूप का मुझे श्रद्धान है, ऐसे सत्य को मैंने आत्मा से स्वीकार किया है, किंतु आचरण मेरे भूमि का अनुसार होगा। धीरे धीरे करके ये सब सही होगा। जिस भूमिका में जहां रह रहे हैं वहीं रहकर तत्वार्थ की और परमार्थ की साधना करें। सही है ये बात? बोलो सही बोलो। तो इसका भी क्यों रिजर्वेशन नहीं कराते? कि टाइम नहीं हो रहा क्या? अज्ञान की जनरल लोगी में बैठ के जाना है क्या? जाना तो पड़ेगा। कि पंडित जी कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, किसने देखा है, कौन देख रहा है, अभी क्या किसने देखा है? पिछले बार के कार्यक्रम में जो विनोद भैया पुलिस नमकीन वाले, इनने ही स्थाप करवाया था दमोह। बता, उन्होंने सोचा था क्या? हमने सोचा था। फिर ये जो है ना, ये जो चल रही है धक 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 धक, इसको रुकने में कितना टाइम लगता है? ये जो मिट्टी का पिंजड़ा है ना, ये जो मिट्टी का पिंजड़ा, ये पंच तत्व का देह, ये बारूद का ढेर एक झटके में उचड़ जाता है। इसका कोई अस्तित्व वजूद नहीं होता। इसके रहते हुए जो काम बना लेता है वो चतुर सुजान होता है, वो बड़ा चतुर होता है, वो बड़ा विवेकवान होता है, वो बड़ा समझदार होता है भैया। इसलिए सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, आकुलता भी आती है, व्याकुलता भी आती है, पुण्य भी आता है, पाप भी आता है, और ऐसे ये जीवन चल चल के खत्म हो जाता है। ये बोध होना चाहिए, बोध, स्वीकार नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्यों भैया एक दिन शरीर छूट जाएगा, सब यही रह जाएगा, सही है कि नहीं? तो आप कहेंगे सही है, मगर आपको ये स्वीकार हुआ, ये बोध थोड़ी हुआ। बोध अलग चीज है और स्वीकारता अलग चीज है। बोध में और स्वीकारता में क्या अंतर भैया जी? थोड़ा सा उदाहरण देके समझो। आप लोग बोलो तो बोलूं, नहीं तो नहीं बोलो। उदाहरण देके यहाँ के लोग बोलो। देखिए साहब, उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूं। जैसे प्रथम बार सास अपनी बहू से कहती है, बेटा घबराने की बात नहीं, तुम मां बनने वाली हो। तो वो स्वीकारता है, बोध नहीं है उसमें, वो बोध नहीं कहलाता। उसको ये स्वीकार हो गया कि हाँ ठीक है, अब मैं मां बनूंगी। वो स्वीकारता है, वो निर्णय है, उसको स्वीकार हो गया कि ठीक बात है। किंतु बोध अलग चीज है। बोध कब होता है? जब बहुत समय निकल जाता है, जब संतान तैयार होने लगती है,
उसके बाद फिर बोध हो जाता है कि अब मैं मां हूं। अब मेरे उदाहरण परफेक्ट बैठा कि नहीं? परफेक्ट बैठा कि नहीं बैठा? जब वो संतान तैयार हो जाती है गर्भाशय में तो ये परफेक्ट बोध हो जाता है कि अब मैं मां हूं। स्वीकारता नहीं रहती, फिर विचार नहीं रहते, फिर बोध रहता है, बोध। ऐसे ही भैया अंतरात्मा से कहना, अंतरात्मा से कहना कि भगवान स्वीकार। बोध सब दुखों का अंत है दीदी, बोध नहीं हुआ। बोध मतलब कैसा बोध पंडित जी? कि तारीख पता चल जाना कि मैं कौन तारीख को मरूंगा? नहीं। समय पता चल जाना कि कौन से समय में मैं देह छोड़ के जाऊंगा? नहीं, इसको भी बोध नहीं मानता मैं। ये तो कोई दूसरे साधारण व्यक्ति को भी ऐसा ज्ञान हो सकता है, इसको भी मैं बोध नहीं कहता। फिर किसको बोध कहते हैं? बोध अंतर से पैदा होता है, अंदर से प्रतीत होता है, अंदर से लगता है मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये पड़ोसी है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये पड़ोसी है। इसकी तो कुछ दिन की अवधि और है, मेरा साथ, इसका साथ हमेशा का। ये बोध है, स्वीकारता नहीं है। पहले से बताओ कौन कौन के गले उतर रही है, कौन कौन के नहीं उतर रही है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, क्योंकि मैं जो विषय ले रहा हूँ वो बड़ा थोड़ा गूढ़ विषय है। कौन कौन को अच्छा लग रहा है? हाथ उठाओ जरा अच्छे से। देखो देखा देखी मत उठाओ भाई, सबने उठा दी। भोले भंडारी है गुरु महाराज के शिष्य। इसको बोध बोलते हैं। वो बोध आत्मा से पैदा होता है। और वो जो अब और दूसरी बात सुनो, जैसे पुत्र का बोध हो जाता है माँ को, माँ में थोड़ी गंभीरता आ जाती है। ये बात सही है कि गलत है? गंभीरता आ जाती है। थोड़ी जो चंचलता थी, बात बात पर गुस्सा करने की जो प्रवृत्ति थी घर में, परिवार में चंचलता थी, वो सब प्रकृति शांत हो जाती है कि नहीं? आप लोग बोलते नहीं है, तो प्रैक्टिकल अनुभव है, फिर भी नहीं बोल रहे। चंचलता भी शांत हो जाती है, बात बात में गुस्सा करने की प्रवृत्ति भी छूट जाती है, कहीं जाने आने की तीव्र जिद नहीं रहती है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि उस माँ के अंदर में जो संतान तैयार हो रही है, उस संतान के ममत्व का भोग होने लगता है। इसको मानसिक भोग कहते हैं। जो पुत्र तैयार, संतान तैयार हो रही है, उसके प्रति के ममत्व का भोग होने लगता है, और उस ममत्व के भोग के कारण से बाकी भोगों में विराम लग जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस जीव आत्मा को यह बोध हो जाता है कि मैं गायब हूं, जिस जीव आत्मा को यह प्रतीति में आ जाता है कि मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, मैं देह से भिन्न हूं, चेतन हूं, ये देह मेरा नहीं है, मैं देह का नहीं हूं, मैं सबसे भिन्न निर्विकल्प न्यारा ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूं, ऐसा बोध जिस जीव आत्मा को जग जाता है, उस जीव आत्मा का मन अपने आप ही शांत हो जाता है। ये कैसे जागता है ये बोध? देखो भैया, बोध बहुत बड़ी चीज है। पहले तो मन शांत कर लो भैया। मन को शांत कैसे कर ले? हम खुद मन को शांत करने जाएंगे तो मन शांत नहीं होगा। उसका एक उपाय है। इस मन को शांत करने के लिए अच्छे भाव से, ये भावना भाव, ये प्रार्थना करो अभी पूर्ण होश आवास में, स्वस्थ स्थिति में। कैसी भावना भाई? वैराग्य युक्त भावना। साधना करने को नहीं कह रहा हूं मैं, भावना भाने को कह रहा हूं। वैराग्य युक्त भावना। प्रभु बस एक प्रार्थना, एक भावना। अब फिर दूसरी बात यह है कि कोई जीव ये कहे कि वैसी भावना ही पैदा नहीं हो रही, तो हम क्या करें? हाँ, अच्छा जी बताओ, ईमानदारी से बताओ, कौन कौन जीव ऐसे बैठे हैं जिनका ये प्रश्न है? शर्म मत खाना, बेहिचक बोलना। अपन ऐसे बोलेंगे सामने वालों का समझे, समझन दो जो समझन है। तुम तो अपना काम कराओ। डॉक्टर के पास कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, सब बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। ऐसी जिनवाणी माँ के सन्मुख सब कुछ निकाल के रख दिया जाता है। शिष्य वो उसको सच्चा साधा को सच्चा रुचिबंध उसे कहते हैं। अब ऐसी भावना ही नहीं जग रही भैया जी, तो क्या करें? कौन कौन का प्रश्न है सर? और जबकि मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ 75 से 80% लोगों का प्रश्न नहीं है।
मगर बोलना कोई नहीं चाह रहा है। पहली बात तो ये भावना ही नहीं जगती भैया, अंदर से नहीं जगती, अंदर से नहीं निकलती। खाऊं खाऊं, पीऊं पीऊं, मरूं मरूं, मारूं मारूं, जीऊं जीऊं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये कब होगा वो कब होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये भावना तो बेगर कंट्रोल किए बेगर चल रही है, अतिशयकारी चल रही है, बेहिसाब चल रही है, और ये भावना हो ही नहीं रही, अंदर से नहीं हो रही। तुम क्या करें पंडित जी? भैया ये भावना नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारी होना ठीक नहीं, बुरा मतलब नहीं। बहुत अच्छे समझ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। कहले पंडित जी कैसी होना ठीक नहीं है? क्योंकि जीव आत्मा को जो कुछ भी मिलता है कर्मोदय से मिलता है। ये जो भावना होती है, ये भावना इस बात का संकेत दे रही है आगे का सारा मार्ग स्वच्छ है। ये भावना इस बात का संकेत दे रही है आगे का जो समय है वो निरोग है, सुख शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, इस बात का संकेत दे रही है। अगर ये भावना हो रही है तो, और अगर ये भावना नहीं हो रही है, क्योंकि भावना भविष्य का निर्माण करती है, ठीक है? और भावना भविष्य का निर्माण करती है। अगर इस तरह की भावना है तो भविष्य उज्ज्वल है, और इस तरह की भावना नहीं, भविष्य मतलब मरने के बाद वाला भविष्य नहीं, कल का जो दिन है, कल का दिन भी भविष्य नहीं आएगा। भविष्य का निर्माण करती है, भविष्य को सुरक्षित और पवित्र बनाती है। हो रही कि नहीं हो रही? हम लोग क्या करते हैं, इन 4 दिनों में वो भावना जगाने की कोशिश करते हैं। हम इन 4 दिनों में तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, भजनों के द्वारा, फूलना के द्वारा, तत्व चर्चा के द्वारा, कैसे भी जीवात्मा के अंदर से भाव निकल जाए। हम सिर्फ भावना जगाते हैं, अपना भीड़ नहीं बढ़ाते, अपना मंच नहीं भरते। तो ये सबकी भावना जगा के सबको अपने साथ ले जाते हैं। कोई हमसे कह भी देता था, हम उसको मना कर देते, नहीं बेटा अपने घर में रह के साथ में करो। हमारा प्रयोजन भीड़ बढ़ाने का नहीं है, हमारा प्रयोजन संघ बनाने का नहीं है, हमारा प्रयोजन यश कीर्ति पाने का नहीं है, हमारा प्रयोजन